गाइस हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जो हमारा रोल ऑफ एएसआई था, एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उनके रोल में कैसे कैसे इंडिया की जो टूरिज्म साइट्स है तो वो सारी चीज़ें प्रिजर्व हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया मतलब कि इंडिया में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एंड वो ऐसे मतलब उसमें ऐसे क्या फीचर्स है। क्योंकि देखो जो यूनेस्को होता है ना, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के वो फीचर्स निकालता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर कोई पास होता है या फिर उसको सबको देखता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ प्लेस सच एज फॉरेस्ट, माउंटेन, लेक्स, आइसलैंड, डेजर्ट्स, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्स और सिटी। मतलब कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो एक ऐसी प्लेस है जो हम फॉरेस्ट भी कह सकते हैं उसको, बिकॉज ये उसमें फॉरेस्ट भी आती है, माउंटेन्स भी आती हैं, लेक्स भी आती हैं, आइसलैंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें आती हैं। दिस इज़ लिस्टेड बाय यूनेस्को। अभी बोला ना मैंने कि ये यूनेस्को के द्वारा एक स्पेशल कल्चरल और नेशनल हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा लिस्टेड किया जाता है। द लिस्टिंग ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस दी जाती है इनको, ठीक है। अगर कोई भी कल्चर और नेचुरल साइट है एंड वो यूनेस्को के द्वारा लिस्टेड है एंड वो वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको क्या मिलेगा, ग्लोबल इम्पॉर्टेंस, मतलब ग्लोबली लोग उनको जानेंगे, ठीक है। इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को टू सेव ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिक हेरिटेज। यूनेस्को का अब काम है कि इनिशिएटिव्स लाना, शुरुआत करना या फिर उसको ध्यान देखना, रिप्रेजेंट करना एक यूनिक हेरिटेज है वो, तो उसको सेव करके रखना, ठीक है। द न्यू विजन ऑफ यूनेस्को गोज बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ हेरिटेज एंड स्ट्राइव टू रिकॉग्नाइज एंड द प्रोटेक्ट साइट्स दैट आर आउटस्टैंडिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। जो नया है यूनेस्को का एक बियॉन्ड डेफिनेशन है जो हेरिटेज और स्ट्राइव्स है, रिकॉग्नाइज करेगा हमको एक प्रोटेक्ट साइट्स जो कि आउटस्टैंडिंग डिमॉन्स्ट्रेशन होगा ह्यूमन को एग्जिस्टेंस में, जैसे लैंड एज वेल एज ह्यूमन इंट्रैक्शन, कल्चरल को एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअली और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें उस साइट्स में होनी चाहिए या फिर उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तो हम देखेंगे कि वो एक साइट है। एज 2013 981 साइट्स आर लिस्टेड। 981 साइट्स तो था यूनेस्को में लिस्टेड, लेकिन उसमें 759 कल्चरल थे, मतलब कल्चरली रिलेटेड थे, 193 नेचुरल थे, फिर 29 मिक्स्ड प्रॉपर्टी थी, 160 स्टेट पार्टीज की थी। जो साइट रैंक्ड बाय द कंट्री, ठीक है। इटली इज़ अ होम टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 49 साइट, फॉलोड बाय चाइना 45, स्पेन 44। इसमें आपको बताया गया है कि कहाँ से कितने साइट्स। द क्राइटेरिया क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड होने का, कि आप रिप्रेजेंट करेंगे एक मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, एग्जिबिट करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरचेंज कि ह्यूमन वैल्यूज़ होने चाहिए, स्पैन ऑफ टाइम, कल्चरल एरिया होना चाहिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बियर यूनिक और लीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टमनी, मतलब जो कल्चरल ट्रेडिशन है ना वो चीज़ें दिखनी चाहिए। टू बी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ बिल्डिंग, आर्किटेक्चरल, टेक्निकल एंड असेंबल लैंडस्केप विच इलस्ट्रेट, की जो सिग्निफिकेंट स्टेट होना चाहिए इन ह्यूमन हिस्ट्री में। टू अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, जो लैंड यूज, सी यूज, ये सब होता है ना, कल्चरल वगैरह, तो जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है ना एनवायरनमेंट से, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए क्योंकि ये इम्पैक्ट डालता है एक तरीके से। इट इज़ डायरेक्टली टैंजिबल होना चाहिए, एसोसिएटेड विद द इवेंट से एसोसिएट होना चाहिए, जैसे ट्रेडिशन मान लो या फिर आइडिया, बिलीव्स मान लो, जैसे बुद्धा का जो स्तूपा है वो बुद्धा से रिलेटेड है, ट्रेडिशन भी है उसमें, आइडियाज़ भी हैं, बिलीव्स भी है, सब कुछ है, तो एक तरीके से हम उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस और आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस होना चाहिए इन सब चीज़ों में।
अब लास्ट सॉरी पता नहीं कौन सा है ये, द कंटेन की सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमिना होना चाहिए, एरिया ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा फिर नेक्स्ट आ जाता है आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स, जैसे मेजर स्टेट्स है ना, अर्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, या फिर ऑन गोइंग जियोग्राफिकल प्रोसेस या डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट जियोग्राफी जियोमॉर्फिक, ये सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल की जो रिप्रेजेंट करता हो सिग्निफिकेंट ऑन गोइंग इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इवोल्यूशन या फिर डेवलपमेंट, फ्रेश वाटर, तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। कंटेन करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट्स और